अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू मियां भाई न्यूज़। इसराइल, ईरान और अमेरिका की जंग अब रुकने का नाम नहीं ले रही। यहां तक कि इस जंग के अंदर इसराइल अमेरिका का साथ देने के लिए ब्रिटिश भी आ गए हैं। तो इसी मामले में थोड़ा डिटेल्स में बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये दुनिया एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी है जहाँ हर लम्हा तारीख लिखी जा रही है, जहाँ आसमान सिर्फ बादलों से नहीं बल्कि मिसाइल और ड्रोन से भर चुका है, और जहाँ खामोशी का मतलब सुकून नहीं बल्कि अगले धमाके से पहले का खौफनाक इंतजार है। मिडिल ईस्ट एक बार फिर आग में जल रहा है, लेकिन इस दफा ये दो मुल्कों की जंग नहीं, ये एक ऐसी जंग है जो पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले सकती है। तीसरे दिन में दाखिल होती हुई ये जंग दिख रही है। इसराइल, अमेरिका और ईरान के दरमियान अब सिर्फ हेडलाइंस तक महदूद नहीं रही बात, बल्कि शहरों, घरों और मासूम जिंदगियों तक पहुंच चुकी है ये जंग। हर तरफ सायरन की चीख, धमाकों की गूंज और लोगों की बेचैनी महसूस की जा सकती है। ये सिर्फ एक कॉन्फ्लिक्ट नहीं, ये एक ऐसा तूफान है जो हर गुजरते लम्हे के साथ और भी ज्यादा तबाहकुन होता जा रहा। ईरानियन स्टेट मीडिया का दावा है कि उन्होंने एक अमेरिका F-15 फाइटर जेट को निशाना बनाया जो कुवैत के आसमान में तबाह हो गया। आंखों देखे गवाहों के मुताबिक जेट हवा में ही आग का गोला बन गया और फिर तेजी से जमीन की तरफ गिरा। इस खौफनाक मंजर के दरमियान पायलट ने अपनी जान बचाने के लिए पैराशूट के जरिए जंप किया। ये वाकया सिर्फ एक मिलिट्री लॉस नहीं बल्कि इस बात की निशानी है कि जंग अब सीधा मुकाबले की तरफ बढ़ रही है। इसके साथ ही गल्फ के मुख्तलिफ ममालिक में खौफ का माहौल पैदा हो गया है। दुबई, जिसे हमेशा अमन और तरक्की की मिसाल माना जाता है, अब धमाकों की आवाज़ से गूंज उठता है। बुर्ज खलीफा के करीब और पोर्ट एरियाज पर हमलों की रिपोर्ट आने लगी है जो लोगों को हिलाकर रख रही है। लोग अपने घरों में बंद है, रोड खाली हो चुके हैं और हर तरफ सिर्फ और सिर्फ सवाल है कि क्या ये सिर्फ शुरुआत है। दोहा, मनामा और कुवैत सिटी में भी यही मंजर देखने को मिल रहा है। एयर डिफेंस सिस्टम मुसलसल काम कर रहे हैं, ड्रोन्स और मिसाइल को हवा में ही तबाह किया जा रहा है, लेकिन हर इंटरसेप्शन के बाद भी खतरा खत्म नहीं होता। सायरन की आवाज़ लोगों के दिलों की धड़कन तेज कर देती है और हर शख्स अपने अपने घरों वालों की हिफाजत के लिए परेशान है। इस जंग का दायरा उस वक्त मजीद बढ़ गया जब हिजबुल्लाह ने खुलकर इस कॉन्फ्लिक्ट में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। लेबनान की सरहद से इसराइल पर रॉकेट हमले किए गए, जिसके जवाब में इसराइल ने फौरन सख्त इक़दाम उठाए। तेज रफ्तारी से कार्रवाई करते हुए इसराइल ने लेबनान के सरहदी इलाकों से तकरीबन 50 गांव खाली करवा लिए। दाहिया और बेरूत के कुछ हिस्सों से भी इवैक्यूएशन में लोग शामिल है। इसराइल फौज ने ऐलान किया है कि अब हिजबुल्लाह के खिलाफ एक ऑफेंसिव कैंपेन शुरू किया जा चुका है। इसका मतलब है कि अब जंग सिर्फ दिफा तक महदूद नहीं रही बल्कि हमले भी शुरू हो चुके हैं। लेबनानीज अथॉरिटीज़ के मुताबिक इसराइल एयर स्ट्राइक में अब तक 31 अफराद हलाक और 149 जख्मी हो चुके हैं। हर नए हमले में नए गम और नए जख्म छोड़ रहे हैं। दूसरी तरफ ईरान के अंदर भी तबाही का सिलसिला जारी है। अमेरिका और इसराइल ने मिलकर ईरान के 10 बड़े शहरों को निशाना बनाया है, जिनमें तेहरान भी शामिल है। हर तरफ इमारतें गिर चुकी है, सड़कें मलबे से भर चुकी है और हॉस्पिटल जख्मियों से भर गया है। अब तक 200 से ज़्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और 740 से ज़्यादा जख्मी है। नेतन्याहू इसराइल छोड़कर भाग चुका है और जर्मनी के अंदर पनाह लेने की खबरें सामने आ रही है। लेकिन सबसे ज़्यादा हिला देने वाला वाक़या एक स्कूल पर हमला था, जहां एक मिसाइल सीधा जाकर गिरी। इस हमले में 180 मासूम लड़कियां अपनी जान से हाथ धो बैठी और 45 जख्मी हो गई। ये सिर्फ एक नंबर नहीं, ये 180 घरों की कहानी है जो हमेशा के लिए बदल गई। ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई में कोई कमी नहीं छोड़ी। ईरान ने सिर्फ इसराइली नहीं बल्कि पूरे रीजन में अपनी ताकत का इजहार किया। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने कतर, कुवैत, जॉर्डन, बहरीन, सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब इमारात में मौजूद अमेरिकन एम्बेसी और स्ट्रेटेजिक मकामात को निशाना बनाया है। इससे यह कॉन्फ्लिक्ट एक रीजनल वॉर की शक्ल इख्तियार करता जा रहा है। कुवैत में अमेरिकन एम्बेसी ने अपने शहरियों को सख्त वार्निंग जारी की है कि मिसाइल और ड्रोन हमलों का खतरा बरकरार है। यहाँ कई मरतबा सायरन बज चुके हैं और कुछ इलाकों में धुआं उड़ता देखा गया है। एयर डिफेंस सिस्टम ने कई ड्रोन्स को तबाह किया, लेकिन हर इंटरसेप्शन के बाद भी लोगों का डर कम नहीं होता। बहरीन में इमरजेंसी अलर्ट जारी कर दिया गया है, लोगों को महफूज मकामात की तरफ जाने को कहा गया है और सबसे इम्पोर्टेंट ब्रिजेस को बंद कर दिया गया। ये सब बात इस तरफ इशारा करते हैं कि सिचुएशन कंट्रोल से बाहर जा सकती है। इसराइल के मुताबिक ईरान ने एक और मिसाइल वेव लॉन्च की है। यरूशलेम में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई है, लोग शेल्टर्स में छुपने को मजबूर हो गए हैं और जिंदगी रुक सी गई है। हर तरफ सिर्फ सर्वाइवल का सवाल है। इस सब के दरमियान एक और अहम इंकशाफ भी सामने आया है। पेंटागन ने कांग्रेस को ब्रीफिंग में बताया है कि उनके पास कोई सॉलिड एविडेंस नहीं है कि ईरान पहले अमेरिका पर हमला करने वाला था। यह बयान इस जंग की बुनियाद पर सवाल उठाता है और इंटरनेशनल लेवल पर बहस को जन्म देता है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि यह जंग 4 से 5 हफ्तों तक चल सकती है। उसका कहना है कि ऑपरेशन के शुरुआती दिनों में ईरान की लीडरशिप को निशाना बनाया गया है और उनके मुताबिक कई अहम अफराद को ख़त्म कर दिया गया है। दूसरी तरफ ईरान ने साफ कह दिया है कि वो किसी कीमत नेगोशिएशन के लिए तैयार नहीं होंगे। ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ बम और मिसाइल तक महदूद नहीं, इसके असरात पूरी दुनिया पर पड़ सकते हैं। ऑयल प्राइसेस बढ़ सकते हैं, ट्रेड रूट्स मुतासिर हो सकते हैं और ग्लोबल इकोनॉमी को झटका लग सकता है। हर मुल्क अपनी स्ट्रैटेजी बना रहा है और हर आंख इस जंग के अगले कदम पर लगी हुई है।
फी लहाल एक बात बिल्कुल वाज़ेह है, ये जंग रुकने वाली नहीं लग रही है। हर गुजरता हुआ लम्हा इसे और भी खतरनाक बना रहा है। आवाम खौफ के साये में जी रही है और दुनिया इंतजार कर रही है। क्या कोई इस आग को बुझा पाएगा या फिर ये शोला पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगा? इस जंग की हर अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की अच्छी बात, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस शख्स की नाक खाक आलूद बर्बाद हो जिसकी ज़िंदगी में रमज़ान का महीना आया, उसकी मग़फ़िरत किए हुए बगैर वो महीना गुजर गया। जामे तिर्मिज़ी हदीस नंबर 3545। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, नमाज की पाबंदी कीजिए, कुरान की तिलावत कीजिए और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।